आज आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम आपको बताने, दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चुनावी शोर के बीच में जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता क्या समझती है, जनता क्या सोचती है और किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। क्योंकि चुनाव का ऐसा वक्त होता है जिस वक्त में नेता जब वोट करने या वोट मांगने निकलते हैं नेता अपने लिए, उस समय जनता भी ये मन मिजाज बनाती है कि आखिर वो जिन मुद्दों पर वोट कर रही है, शायद वोट करने के बाद वो सारे अधूरे कार्य, जो बचे हुए कार्य हैं, वो सारे कार्य पूरे होंगे। लेकिन अब वक्त आ चला है, पांचवें फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है, छठे फेज का चुनाव है। गिरिडीह लोकसभा के, गिरिडीह विधानसभा के बदडीहा में हम मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर चौक पर। इन लोगों से ही सीधा हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है, क्या परेशानी है, क्या लगता है। गिरिडीह लोकसभा में हम लोग, गिरिडीह विधानसभा में मौजूद है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, क्या सोच के वोट करेंगे लोग और क्या परेशानियां जो लगता है कि इस बार हल हो जानी चाहिए। सर, यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है और अभी तो इतना चरमराया हुआ है यहाँ पे जो काम काज के लिए लोग काफ़ी दूर दूर पलायन कर रहे हैं। यहाँ के लोग पलायन सबसे बड़ी समस्या है। जी सर। और आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर मुख्य तौर पर आप लोग वोट करेंगे? देखिए सर, हम लोग का रोजगार की समस्या सबसे बड़ी मुद्दा है। हम लोग रोजगार मिल नहीं रहे हैं और हम लोग पलायन कर रहे हैं। और कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? सर, हम इंटर तक किए हैं। इंटर तक किए हैं, तो इंटर के बाद फिर अभी कर क्या रहे हैं आप? सर, हम छोटा मोटा दुकान चला रहे हैं। दुकान चलाते हैं, रोजगार का परेशानी है। राइट सर। दुकान चला के घर का भरण पोषण कर रहे हैं। रोजगार, देखिए सबसे प्रथम मुद्दा रोजगार है। क्या नाम है आपका? दिलीप साहब। दिलीप जी, क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है और क्या और होना चाहिए जो कार्य छूट गए हैं? गिरिडीह में एगो मेडिकल कॉलेज का सुविधा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर हम लोग को रांची जाना पड़ता है और एयरपोर्ट भी होना चाहिए। एयरपोर्ट तो खैर बगल में आ चुका है, वो आ नहीं सकता है, लेकिन जो स्वास्थ्य की समस्या आप बता रहे हैं, रेफर कर दिया जाता है। हाँ, यहाँ से हम लोग का रेफर किया जाता है धनबाद से फिर हम लोग रांची जा पाते हैं, बहुत दूर हो जाता है, इसलिए यहाँ मेडिकल होना जरूरी है। मेडिकल होना जरूरी है। तो क्या लगता है जो गरीब तबका है, यहाँ से रेफर करने में, रांची जाने में भी खर्च लगता होगा? बहुत खर्चा लगता है, बहुत रांची जेते जेते दम टूट जाता है। दम टूट जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार मुद्दा चुनाव में स्वास्थ्य भी है, इलाज भी है? हाँ, स्वास्थ्य का भी है मुद्दा, इसमें रहेगा, इलाज भी है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि बहुत सारा कार्ड मिल गया है जिससे इलाज हो रहा है, ऐसा कुछ सब है कि बस नहीं होता है इस बार इलाज? सारे अस्पतालों में नहीं, सारे अस्पताल में सुविधा नहीं है, मेन अस्पताल में है, लेकिन परेशानी होती है गांव देहात के इलाकों। उसमें ऑपरेशन होता है खाली, वैसे छोटा इलाज नहीं होता है और इलाज में पैसा ज्यादा, छोटे इलाज में छोटा इलाज, हाँ छोटा इलाज में पैसा ज्यादा लगता है। तो इलाज देखिए, सबसे बड़ी स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये दो चीजें बुनियादी जरूरत है जिनके लिए आज भी लोग अपील कर रहे हैं। क्या लगता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा भी कोई मुद्दा है? स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा अभी तो हमारे क्षेत्र में मेरे ख्याल से शिक्षा ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं, इधर उधर देखते हैं कि इधर की बच्चियां लोग कहीं बाहर जा नहीं पाती है। लोग अपने से इतने परेशान रहते हैं कि लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। अभी भी हमारे विधानसभा में, इस क्षेत्र में कई विद्यालय है जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, जिस कारण अभी भी है कि ऑड इवन के तर्ज पर क्लास चलता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि स्टूडेंट जो अभी आर्थिक अभाव हो या कोई भी प्रकार का समस्या हो तो उस कारण बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर। क्या ऐसा कभी लगा आपको कि कई सारे छात्र हैं जो पढ़ने में तो बहुत काबिल हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन पैसे के अभाव में उन्हें बीच में पढ़ाई भी छोड़, क्योंकि बाहर सबके लिए जाना संभव नहीं है? ये तो हो ही रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में युवा जब पढ़ाई से मतलब कि अभी देखते हैं कि 10वां पास हुआ कि बच्चे को बोलते हैं कि जो अब काम करिए, चले तो ये काम क्या करिए, जानते हैं कि वो उसका घर नहीं चल पाता है, तो इसको बाहर में जाके जहाँ रांची पढ़ाना पड़े, धनबाद पढ़ाना पड़े, पटना ले जाना पड़े, तो उतना खर्च वो बेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि चलो जाओ काम करना। तो काम क्या है कि वो उसके पास काबिलियत है, वो पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाता है। इसलिए उसको चाहिए कि अगर हमारे क्षेत्र में अगर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, किसी भी प्रकार के तकनीकी कॉलेज हो, अगर नज़दीक में हो और उसमें अगर कम फीस में अगर पढ़ाया जा सके तो बहुत से पढ़ाई नहीं छूटेगी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, कई सारे छात्र जो हैं आर्थिक परेशानी के चलते उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है, इसलिए कि कोई बड़ा कॉलेज, कोई बड़ा संस्थान या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी शिक्षा के जगत में नहीं है।
रांची जाना, पूना जाना, हैदराबाद जाना सबके पॉकेट में नहीं है संभव। क्या लगता है स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा और कोई भी मुद्दा है जिससे गिरिडीह विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा के लोग दो चार हो रहे हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा है एक और मुद्दा था बाईपास रोड का, जो हो चुका है। मोदी जी बहुत सारी योजनाएं दिए हैं, लेकिन कुछ योजनाएं कमी है। यहाँ सबसे बड़ा एक कमी है कि यहाँ जो पारसनाथ, गिरिडीह से पारसनाथ रेलवे लाइन जुड़ने वाली थी वो अब तक जुड़ नहीं पाया है। मोदी जी से हम लोग को मांग है कि जल्द से जल्द ये रेलवे लाइन जुड़ जाए, ताकि यहाँ के लोग सभी जगह आसानी से जा सके, क्योंकि ये बदिया गांव है, एक टापू की तरह है। यहाँ किसी तरह कनेक्टिविटी नहीं, एक रोड है जो रात में बंद हो जाता है। अब बाईपास जल्दी हो जाएगा तो यहाँ सुविधा बहाल हो जाएगा। लेकिन खास है कि रेलवे लाइन को और कनेक्टिविटी को फैलाना होगा, विस्तार करना होगा, ताकि सब जगह से ये क्षेत्र जुड़ जाए। और एक है मुद्दा, जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बनने वाला था वो जल्द से जल्द बने। और छोटी मोटी मुद्दा बहुत है जो समय पर 5 साल में मोदी जी सरकार बनेगी तो वो दूर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा लगता है कि मोदी जी आएंगे तो दूर हो जाएगा? एकदम दूर होगा। बहुत सा मुद्दा दूर हो गया, बहुत सारी योजनाएं चलाए हैं मोदी। लेकिन समस्याएं हैं अभी भी। समस्या देखिए, है। बड़ी समस्या है। पूरे झारखंड के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल है पारसनाथ तीर्थ क्षेत्र, जहां देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। लोगों का कहना है कि गिरिडीह से सीधी कनेक्टिविटी हो। क्या लग रहा है इस बार फिर मोदी जी जीतेंगे? जीतेंगे? एकदम जीतेंगे। वो बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं, देश को मजबूत करने के लिए सबसे नंबर 1 पोजीशन में भारत को लाएंगे अगर तीसरी बार जीतेंगे तो। ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? हमको पर मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है कि वही पढ़ाई लिखाई में कुछ काम करना चाहिए। लेकिन होगा क्या? होगा, मोदी जी जाएंगे तो सब कुछ होगा। मोदी जी है तो भरोसा है। अच्छा, देखिए, लोगों को अपना अपना अलग अलग राय है। आपको क्या लग रहा है, क्या समस्या है इसमें? देखिए, वैसे समस्या तो हमेशा रहती है और समस्या रहेंगे भी, लेकिन 10 सालों के कार्यकाल में मोदी जी ने बहुत सी समस्या हल किया है। देखिए, अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है, अपनी अलग अलग सोच है। लोग उसको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, समझते हैं। युवा भी है हमारे साथ में। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ ही साथ जो बुनियादी जरूरत है वो आज भी उसके लिए लोग दो चार हो रहे हैं। वो सारी समस्याओं से निजात लोग आज भी चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि रेल निश्चित तौर से गिरिडीह में शुरू हो गई है, लेकिन लोग चाहते हैं कि दिल्ली के लिए, कलकत्ता के लिए, बंबई के लिए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन हो। गिरिडीह से कम पारसनाथ, जो कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहां के लिए रेल की सुविधा, कनेक्टिविटी हो। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हमने आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल न्यूज़ 11 के इस खास अंक में हमने आपको दिखाया कि आखिर जनता क्या चाहती है, जनता के मन मिजाज मस्तिष्क में क्या है, ये हमने आपको दिखाया। और न्यूज़ 11 भारत लगातार आपको बताता रहेगा, चुनावी कवरेज भी दिखाता रहेगा और ये बताएगा कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।